हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोहित सर क्लासेस। दोस्तों, आज एक ऐसी वीडियो को लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आज की डेट में इतने सारे शासनादेश जारी हो गए। अब तक हमारे लिए इतनी ज़्यादा बुकलेट मिल गई हैं। शुरुआत में हमें 3 मॉड्यूल मिले, 3 बुकलेट मिली, ध्यानाकर्षण, आधारशिला और शिक्षक संग्रह। उसको पढ़ा हमने, उसको आत्मसात कर लिया। उसके बाद 3 संदर्शिकाएँ आ गईं, आधारशिला संदर्शिकाएँ कि आधारशिला को हम कैसे क्रियान्वित करें। फिर आ गया भाई समृद्ध मॉड्यूल आ गया, तो अब उसको भी हम आत्मसात कर रहे हैं। तो अब कन्फ्यूजन की स्थिति ये है कि मुझे भी कन्फ्यूजन हुआ था बीच में कि हमें 1 तारीख को अगर स्कूल खुलता है, 1 मार्च से स्कूल खुलता है, तो हमें करना क्या है। अब इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि कौन सा आकलन प्रपत्र बनाना है, कौन सा अप्लाई करना है, कौन सा बेसलाइन सर्वे करना है। तो इन सब बातों को बहुत ध्यान से पूर्वक मैंने गहन अध्ययन किया और एक निष्कर्ष पर पहुंचा, जिस निष्कर्ष के बाद सारे कन्फ्यूजन बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे कि हमें करना क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि सर्वविदित है कि अभी कोरोना काल चल रहा था, 11 महीने से हमारे विद्यालय बंद थे। तो अब जाकर 1 मार्च से खुलने का हमको आदेश आया है। अब हम 1 तारीख को खोलेंगे स्कूल। तो बीच में हमारा ये आया ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के अंतर्गत कि भाई आपको आकलन प्रपत्र बनाना है अपने आप से और उसको बच्चों पे अप्लाई करना है, और फिर बच्चों का ये देखना है कि उनका स्तर क्या था। उसका थोड़ा सा विस्तार से हल्का सा संक्षेप में बता दूं मैं कि उसमें 15 क्वेश्चन लेने थे प्राइमरी के स्तर के लिए और 20 क्वेश्चन लेने थे जूनियर के स्तर के लिए। तो एक प्रकार से 45 नंबर का और क्वेश्चन पेपर बनाना था। तो लेकिन अब हमें क्या करना है, इस चीज़ को बहुत कठिनाई भी होती, क्योंकि बच्चों के पास वो सारी एबिलिटी अब लगभग कम हो गई हैं। जो कक्षा 2 का बच्चा था वो अब 2 से नीचे के स्तर में पहुंच गया, क्योंकि उसने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं की इन कोरोना काल में। तो शासन ने भी इस चीज़ को अपने संज्ञान में लिया और एक ऐसा तरीका निकाला जिससे हम बहुत आसानी के साथ 2 महीने का एक ऐसा कार्यक्रम स्टार्ट किया उन्होंने कि जिससे कि बच्चों की जो दक्षताएं थी, जो बैक में पहुंच गई थी, उनको हम बराबर में लेके आए, यानी कि जो पहले जानता था बच्चा वहाँ तक लेके आए। तो उसके लिए क्या किया, एक कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, समृद्ध कार्यक्रम, जिसके तहत मॉड्यूल्स उन्होंने जनरेट किए और कुछ जगह पहुंच गए हैं मॉड्यूल, और नहीं पहुंचे हैं तो बहुत जल्द आपके विद्यालय तक पहुंच जाएंगे। उनको अध्ययन करना है और अभी ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं बीआरसी पर, 2 दिवसीय ट्रेनिंग, उसमें भी ये इसी बात के ऊपर बताया जा रहा है। लेकिन ट्रेनिंग के बावजूद भी कन्फ्यूजन क्रिएट रहता है। तो आज उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन पूरी वीडियो को देखेंगे तो कन्फ्यूजन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, अब वीडियो की तरफ चलते हैं। मेन कॉन्सेप्ट मतलब ये है कि हमें 1 मार्च से विद्यालय खोलना है। अब हमें क्या करना है, समृद्ध मॉड्यूल के तहत 8 सप्ताह का कार्यक्रम है। शुरुआत में एक 0 सप्ताह का कार्यक्रम है। 0 सप्ताह का मतलब है हमें उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाना नहीं है। 0 सप्ताह का मतलब है जो बच्चे 11 महीने से नहीं आए हैं तो उन्हें स्कूल आने के लिए प्रेरित करना है, स्कूल में बैठालना है, एक प्रकार से उनको स्कूल से जोड़ना है, चाहे एंटरटेनमेंट करा के जोड़ना है, किसी भी तरीके से वो आपकी एबिलिटी है। शिक्षक के पास पूरा विस्तार रूप से उसके पास स्पेस है। अब क्या करना है, ये 0 सप्ताह जो है हमें शुरुआत में चलाना है। तो दोस्तों, मार्च का पूरा महीना हमें कोरोना वायरस के चलते हमें अल्टरनेट डे पे बच्चों को बुलाना है। तो अगर 1 महीने की मार्च की मैं बात करूं तो मार्च महीने में 1 क्लास 1 वीक में 2 बार आएगा, तो महीने में 8 बार आएगा और उसमें भी 50% बच्चे आएंगे। तो बहुत कम टाइम रहेगा बच्चों को के पास कि वो वहाँ पर पढ़ सकें। तो हमारा मतलब यही है कि इसी मार्च महीने को हम 0 सप्ताह डेवलप कर दें, यानी कि 0 सप्ताह का जो कार्यक्रम है वो इस पूरे महीने में हम लागू करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि इस 1 महीने में हम बेसलाइन सर्वे कंप्लीट कर लें, क्योंकि 0 सप्ताह में जो कॉन्सेप्ट 0 सप्ताह का आया है वो यही है कि बेसलाइन सर्वे कंप्लीट हो जाए। अब दोस्तों, बेसलाइन सर्वे किसका करना है, कैसे करना है और किस प्रकार उसकी ग्रुपिंग करनी है क्लास की, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं।
तो आपको आकलन प्रपत्र बनाना है या नहीं बनाना है, इसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात समझ लीजिए कि इस समृद्ध मॉड्यूल के तहत हमें कोई भी आकलन प्रपत्र नहीं बनाना है। एक बार में ही समझ जाइए, ये टेंशन खत्म, कन्फ्यूजन खत्म कि हमें कोई भी आकलन प्रपत्र नहीं बनाना है। आकलन प्रपत्र आपको मिल जाएगा, इस मॉड्यूल में मिल जाएगा। अब जैसे मैं अगर बात करूंगा, जो मैं वीडियो में आज लेकर आया हूं, मैं लेकर आया हूं स्तर 1 का मैथ का मॉड्यूल, समृद्ध मॉड्यूल। देखिए, इस समृद्ध मॉड्यूल में उन्होंने 3 स्तर बनाया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में कक्षा 1 और कक्षा 2 लिया गया है, लेवल 2 में 3 और 4 क्लास ली गई है, और लेवल 3 में क्लास 5 लिया गया है। दोस्तों, एक कन्फ्यूजन और है, किसका बेसलाइन करना है, किसका नहीं करना है। तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाए आप लोगों को कि बेसलाइन सर्वे स्तर 1 के बच्चों का नहीं करना है, जैसा कि हम मैथ की बात कर रहे हैं आज। तो स्तर 1 के बच्चों का, यानी कि कक्षा 1 और कक्षा 2 का हमें बेसलाइन सर्वे नहीं करना है। क्लियर। अब हम बात करते हैं लेवल 2 की। तो लेवल 2 में 3 और 4 क्लास आती है, उसका हमें बेसलाइन सर्वे करना है। लेवल 3 में कक्षा 5 आता है, उसका भी बेसलाइन सर्वे करना है। एंड लाइन सर्वे जो 2 महीने के बाद होगा, यानी कि 8 वीक के बाद होगा, 8 सप्ताह के बाद होगा, वो सारे लेवल्स का करना है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, सारे लेवल्स का हमें उसका बेसलाइन एंड लाइन सर्वे करना है। और जो सतत मूल्यांकन है वो सारे लेवल्स का करना है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, सारे लेवल्स का सतत मूल्यांकन करना है। बात क्लियर हो गई। बेसलाइन केवल लेवल 2 और लेवल 3 का, एंड लाइन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का, और जो सतत मूल्यांकन है जो बीच में हम हर सप्ताह हर डे करेंगे, वो सारे लेवल्स का हमें करना है। कन्फ्यूजन क्लियर हो गया, यानी कि हमें अब कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हमें जो बच्चों का बेसलाइन सर्वे करना है उसका प्रपत्र कहाँ मिलेगा। तो वो आकलन प्रपत्र आपको मॉड्यूल में मिल जाएगा। जैसा कि अब मैं अपनी वीडियो में दिखाना चाहूँगा कि ये जो कक्षा 1 है, यानी कक्षा 1 और 2 के लिए जो लेवल 1 है, उसका आकलन टूल निर्देश। अब आप कहेंगे जब कक्षा 1 और 2 का यानी कि लेवल 1 का होना ही नहीं है, तो फिर इसका बेसलाइन और का ये प्रपत्र बनाने की क्या ज़रूरत है। पहली चीज़ कि इसका बेसलाइन भले ही ना हो, लेकिन एंड लाइन होना है। एंड लाइन और बेसलाइन में सेम टूल्स का यूज़ करेंगे, सेम आकलन प्रपत्र का यूज़ करेंगे। जैसे लेवल 1 का अगर हम अभी बेसलाइन में वही यूज़ कर रहे हैं, वही हमें एंड लाइन में यूज़ करना है। दूसरी चीज़, अगर एक बात और ध्यान रखना, लेवल 2 का अगर हमें बात करना है तो लेवल 2 में हमें लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का आकलन प्रपत्र चेक करना है। बच्चे के अंदर दोनों की क्वालिटी को चेक करना है। ऐसी लेवल 3 का जब बेसलाइन करेंगे तो उन्हें लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के बारे में हम बात करेंगे। तो आज क्लियर हो गया। तो अगर हम लेवल 1 की बात करें तो इसमें यही है, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आकलन बेसलाइन आकलन नहीं करना है, लेकिन एंड लाइन करना है। अब बात आती है कि अगर हम बेसलाइन कर रहे हैं तो हमें 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। अगर 5 क्वेश्चन में से उस बच्चे को पहला क्वेश्चन आता है तो हमें उसके मार्क्स नहीं देने हैं, हमें क्या करना है, उसको ए लिख देना है। ए का मतलब वो दक्षता प्राप्त कर रहा है, यानी कि वो क्वेश्चन कर रहा है, और बी का मतलब दक्षता प्राप्त नहीं कर रहा है। अगर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है तो उसमें हम बी लिखेंगे। अब एक मॉडल के तरीके से यहाँ पर एक आकलन टूल दे रखा है स्तर 1 के लिए, वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, मेरी स्क्रीन पर है। तो इसमें 5 क्वेश्चन हैं और पाँचों क्वेश्चन अलग अलग दक्षताओं के ऊपर डिपेंड हैं। तो पहली दक्षता के लिए पहला क्वेश्चन, दूसरी दक्षता के लिए दूसरा क्वेश्चन, तीसरी के लिए तीसरा क्वेश्चन, इस प्रकार से ये 4 दक्षताएं हैं। लेकिन दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन दूसरी दक्षता के लिए ही है। इस प्रकार से 5 क्वेश्चन हैं, इसको ही हमें अप्लाई करना है बच्चों के ऊपर। और इसकी मैं PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आकलन टूल की, वहाँ से प्रिंट कर, जब तक मॉड्यूल आपके पास नहीं पहुंच रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों को करना है। अब एक जो प्रपत्र है, आकलन पेपर तो हमने देख लिया। अब प्रपत्र हमने हर बच्चे का पता करना है कि कौन से क्वेश्चन उसने कर लिया, कौन सी दक्षता प्राप्त कर ली। तो इसलिए एक टेबल दी गई है, ये भी उसी मॉड्यूल में दे रखी है, तो उसका भी वहाँ से प्रिंट आउट निकालेंगे हम लोग। तो इस प्रकार से एक मॉडल के रूप में यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर पहले कॉलम में क्रमांक है, फिर दूसरे में नाम है, तीसरे में संख्या पूर्व ज्ञान, और फिर दूसरा क्वेश्चन है गिनती 1 से 50 तक, फिर संख्या पैटर्न है, फिर समूहीकरण है। इस प्रकार से 4 तरीके की दक्षताएं इसमें हैं। अब देखना है कि कौन सा क्वेश्चन उसने कर लिया।
मान लिया पहला क्वेश्चन कर लिया तो इसका मतलब संख्या पूर्व ज्ञान उसने कर लिया, यहाँ पर लिख दिया जाएगा ए उसी नाम के आगे। अगर गिनती 1 से 50 नहीं कर पाया है तो इसमें लिख देंगे हम बी, यानी कि वो नहीं कर पाया है। तो इस प्रकार से हम उसको फिल करेंगे। अब हम देखते हैं, ये तो हमारा बेसलाइन और एंड लाइन की बात हो गई, लेकिन अगर हम सतत मूल्यांकन की बात करेंगे तो वो हमेशा चलता रहेगा और सारे लेवल्स का चलेगा। उसमें भी एक प्रपत्र दे रखा है, उसमें ये एक बात ध्यान रखनी है, जो दक्षताएं हैं वो तो बेसलाइन और एंड लाइन में चेक करनी है बच्चों की, लेकिन जब हम सतत मूल्यांकन की बात करेंगे तो दक्षताओं के अंदर उप दक्षताएं हैं कुछ, वो यहाँ दे रखी हैं, वो जो उप दक्षताएं हैं उनका हम मूल्यांकन करते रहेंगे। तो इस प्रकार से आज मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं, मुझे भी कन्फ्यूजन थे, आज मेरे स्टाफ को भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। तो आज मैंने पूरा गहन अध्ययन किया इन सब चीज़ों का कि हमें 1 तारीख को करना क्या है। तो पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि हमें मार्च के महीने में ये 0 सप्ताह का कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, यानी कि 0 सप्ताह में जो काम करने हैं मॉड्यूल अभी आपको मिल जाएगा तो उसमें पढ़ेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल 1 तारीख तक जो करना है वो मैंने बता दिया आप लोगों को। 1 अप्रैल से प्रॉपर तरीके से हम वीक 1, वीक 2, वीक 3 इस प्रकार से स्टार्ट करेंगे। 8 वीक का कार्यक्रम है, 8 वीक के बाद मूल्यांकन होगा, फिर बच्चों को देखा जाएगा एंड लाइन का। अगर उसमें भी कोई बच्चा अगर रह जाता है कि वो दक्षताएं पूरी नहीं कर पाता है तो उस बच्चे पर हम दोबारा से ये कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। 100 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। अभी 8 वीक की बात करेंगे तो ये 56 दिन का हो रहा है, तो इसको हम एक्सटेंड भी करेंगे। तो इस प्रकार से आज मैंने सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश की। तो आई होप इस वीडियो को आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको पसंद आई होगी। तो लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों का कन्फ्यूजन दूर हो सके। धन्यवाद।